इसलिए मुसलमानों ने भी डिसाइड कर दिया, मांगेंगे तो अल्लाह के घर में भी, लेकिन जब मसले हल नहीं होंगे तो फिर ताजुल औलिया को छोड़ेंगे नहीं। बेशक ये अल्लाह के दोस्त हैं। दोस्त की बात को कभी दोस्त रद्द नहीं करता। हम लोग नहीं बनाए भाई, ये कानून अल्लाह बनाया सो है। अल्लाह कह रहा है बंदो ये मेरा दोस्त है, मेरी औलाद नहीं है, मेरा खानदान नहीं है, परेशान न होना, मैं वहदहू ला शरीक हूं। मगर बंदो मैं जहां औलाद नहीं रखता, खानदान नहीं रखता, वहां दोस्त रखता हूं। इनका दामन थाम लो, नजात हो जाए। सुभान अल्लाह। इनके सदक़े में यहां भी बेड़ा पार, इनके सदक़े में वहां भी बेड़ा पार। अजी ये तो ऐसे दोस्त है, ये तो गैरों को भी मायूस नहीं लौटाते। एक अच्छी बात बताता हूं इस जुमले पर। यहां पर गैर मुस्लिम लोग आते नहीं आते? वेरी गुड, बहुत आते। और सिर्फ ये ताजुल औलिया का एक निराला मामला नहीं है, बल्कि हर वली की शान है। उनके दरबार में गैर मुस्लिम आते हैं। मैं गौर करके देखा, फिर हम लोग का नहीं आते। गौर करिए भाई, हमारे पास मुफ्ती साहब का है, उन्होंने मुसलमानों को नहीं छोड़ रहे, मेरे क्या छोड़ रहे, अंगार लगा देंगे तो भाग जा रहा। मुफ्ती साहब के पास, मौलवी साहब के पास, अल्लामा साहब के पास, मुखर्रिर साहब के पास कोई गैर मुस्लिम नहीं आता। इमाम साहब के पास, मौज़न साहब के पास नहीं आता भाई। अजीब व गरीब मामला है, उसको मालूम है हम लोग भी, फिर भी नहीं आता है। मगर यहाँ बाहर निकाल, खादिम बड़ा निकाल बाहर, फिर और खादिम परेशान, ये कह रहे भाई इतना निकालते जा रहे हैं, घुसते जा रहा अंदर। यह किस्सा उल्टा है। बात क्या है, गौर करो। हमारे पास क्यों नहीं आते, आपके पास क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे पास आया तो हम लोग ऊपर से नीचे देखते। पैंट टी शर्ट पहन गया, निकाल। धोती पहन गया, निकाल। बगैर टोपी क्या है, निकाल। खाली निकालना निकालना निकालना, रखने का है ही नहीं। बोला ये मौलवी लोग का खाली मस्जिद में चलेगा, तारत ने क्या, निकाल। अरे बाप रे, वजू कराने का, निकाल। उन्होंने बोला ये खाली बढ़ा रहे, यहाँ पे आने का सिस्टम है ही नहीं। खुदा की कसम, हम लोगों को निकालते हैं और लोग हमारे पास आते तो मसले हल करने के बजाय उसके मसले और बिगाड़ देते हैं। इसलिए हमारे पास कोई नहीं आता। मगर ये ताजुल औलिया है, यहाँ गैर मुस्लिम भी आता है, बे औलाद हो के आया तो अल्लाह के फजल से, ताजुल औलिया की दुआ से उसे भी औलाद हो जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो अपनी बिपता लेकर आता है, सरकार उस पे भी नजरे करम करते हैं। वो परेशानी ले आता है, उसमें भी नजरे करम करते हैं। वो मुसीबत ले आता है, उसमें भी करम करते हैं। वो दर्द लेकर आता है, उसमें भी करम करते हैं। वो गंदगी लेकर आता है, नापाकी की हालत में आता है, बेवुजू होकर आता है, उसमें भी नजरे करम करते हैं। तो इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि कहीं जाओ या ना जाओ, मगर दरे ताजुल औलिया को कभी नहीं छोड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह। यहाँ हर एक की झोली भरी जाती है। खुदा की कसम, यहाँ से कोई मायूस नहीं लौटता। क्यों नहीं लौटता मेरे भाई? क्योंकि ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये देते हैं मेरे भाई। अल्लाह इनके जरिए से देता है। ये अल्लाह का कुदरती निजाम है। अल्लाह जब किसी की झोली भरना चाहता है, डायरेक्ट नहीं भरता। अरे पहले तो ये फलसफा जानवरों को भी मालूम था मेरे भाई। अफसोस की बात है, आज इंसान कह रहा है दरगाहों पे कुछ नहीं मिलता, दरगाहों पे कुछ नहीं मिलता। इंसान होकर जानवरों से भी बदतर हो गया। अरे करबला के मैदान में चलो, तो पता चले जब सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को
पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डालकर जालिम कौम, यजीदी, जहन्नमी, मनहूस और बदबख्त कैदी बनाकर खानदाने नबूवत के इस अजीम सुपूत को इज्जतदार पर्दा नशीन खवातीन के साथ ले जा रहे थे। तो दौरान सफर एक हरनी दौड़ती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई, हाँपती हुई, घबराती हुई, हैबत और खौफ के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आकर लिपट गई। सुभान अल्लाह। ये करबला का मजलूम जिसने अपनी आंखों से 72 लाशों को देखा हो, जिसकी आंखों के सामने जिसकी खानदान की औरतों की चादरें छीन ली गई हो, इंतहाई मजलूम जब आकर हरनी इनको लिपट जाती है, इनको पकड़ लेती है, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन पर बैठकर उस हरनी को अपने सीने से लगा लेते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, उसको हाथ फैलाते हैं, हाथ फैलाकर उसको जो है तसल्ली देते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, उसको इत्मीनान दिलाते हैं। सोचते ही रहते हैं कि आखिर मसला क्या है, बेचारी इतनी भागी हुई, घबराई हुई, परेशान हाल है। अभी उसके साथ आप तसल्ली वाला मामला तय ही कर रहे हैं कि एक शिकारी दौड़ता हुआ तीर और कमान के साथ वहां आ पहुंचा। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे उस जालिम को देखा तो समझ गए कि ये शिकारी से शिकार करना चाहता है, ये अपनी जान बचाकर भाग रही है, और जब हम इसे मिले तो ये हमें अपना समझकर तसल्ली के लिए हमारे पास आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बकरी को उस हरनी को अपने सीने से लगा लिया, और वो जालिम शिकारी कहने लगा, ए मजलूम, ए कैदी, इसको छोड़ दे। कहा भाई क्यों? कहा इसको छोड़ दे, ये मेरा शिकार है, मैं इसे शिकार करने निकला हूं। तो कहा भाई इसका शिकार क्यों करना चाहता है, बेचारी का तो क्यों कत्ल करना चाहता है? कहा इसलिए कि अगर मैं इसे शिकार करूंगा तो इसका चमड़ा बेचूंगा, इसका गोश्त खाऊंगा, मेरा गुजारा होगा, मेरी जिंदगी गुजरेगी। तो कहा सिर्फ माल के लिए इसको शिकार कर रहा है? कहा हाँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अगर वो माल तुझे मैं दे दूं तो इसको छोड़ देगा? तो कहा आंख पर खून के धब्बे है, हाथों में बेड़ियां, हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, पूरी जुल्फें बिगड़ी हुई, खुद दुनिया का मजलूम नजर आ रहा है, मुसीबत में नजर आ रहा है, खुद के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और मुझे माल देगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तुझे उससे क्या ग़रज़? अरे जालिम, तू कह के तो देख, बता क्या तुझे माल दे दूं तो उसको छोड़ देगा? क्या बात, ये कौन ज़ैनुल आबिदीन है? ये ज़ैनुल आबिदीन ना सिर्फ अली का पोतरा, ना सिर्फ मौला हुसैन का बेटा है, ये ज़ैनुल आबिदीन ताजुल औलिया का दादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये इनका खानदानी नुस्खा है दोस्तों, गरीबों की मदद करना, बेशक मुसीबत ज़दाओं को तसल्ली देना, ये शान लेकर पैदा हुए। बेशक। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कह के तो देख, क्या तू इसे छोड़ देगा? कहा मेरी गरज माल है, माल दे दो तो छोड़ दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन की तरफ झुके, हाथ में मट्ठी उठाए। देखने वाली इज्जतदार खवातीन देख रही है कि ज़ैनुल आबिदीन ने मट्ठी उठाया, शिकारी भी देख रहा है कि मट्ठी उठाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथ ऐसे ऊपर किए, कहा झोली फैला, झोली फैला। झोली फैला दिया, बोला मट्टी पे गया, बोले झोली फैला, झोली फैला। देखने वाले देख रहे हाथ में मट्टी है। जैसे ही ज़ैनुल आबिदीन सरकार ने फेंका, झोली में गिरने से पहले वो रेती के कंकर अशरफियां बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अशरफियां बन गए। ये करामत चाहते तो मैदान करबला में दिखा सकते थे, मगर मौला हुसैन ने कहा करबला करामत दिखाने की जगह नहीं, मौला की रजा के लिए, दीन को बचाने के लिए जामे शहादत नोश करने की जगह है।
बेटे यहाँ करामत नहीं दिखाएंगे, करामत दिखाना तो पूरे क़यामत की सुबह तक हमारा ही काम है। बोले आज मौला को राजी करेंगे, रिजाए मौला के लिए जान कुर्बान कर दी। और जब बारी आई है ज़ैनुल आबिदीन की, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जानवर के साथ हुस्ने सुलूक करके, उसको मुसीबत से बचा के, उसके दर्द को दूर करके, उसकी जान को जालिम से छुड़ाकर बता दिया, दुनिया वालों ये आले मोहम्मद है, ये किसी पर जुल्म नहीं करती बल्कि मजलूमों की मदद करती है।